Hello, sir. First of all, happy Teachers Day. So, for Learnomet student, please suggest some future references. देखो क्या सजेस्ट करो, आप लोगों को सब कुछ पता है। सी आई टेल यू द रियल स्टोरी। ठीक है, सब लोग बैठ जाओ, मैं बताता हूँ। ओके, दे देखो, बहुत लोगों को क्या लगता है कि लर्नोमेट ऐसा है कि इतना बड़ा हो चुका है, हम लोगों के दो दो ऑफिस है, ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आई बॉस। ठीक है, आप लोगों को पता है क्या ये लर्नोमेट का यूट्यूब चैनल किस तरह से ओपन हुआ था? किसी को आइडिया है? बताए कि कभी बहुत बार बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया ना। सो पहले क्या हुआ था कि सबसे पहले मैंने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया था यूट्यूब चैनल पे। उस टाइम पे मेरे यूट्यूब चैनल का नाम अंकुश ठौड़ी था। ओके, जो मेरा खुद का नाम है। तो फिर एक वीडियो बनाया, मेरे को याद है वो टेबल स्पेस पे बनाया था मुझे, टेबल स्पेस पे या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे होगा, विच इज़ द कंसेप्ट ऑफ ओरेकल डीबी। फिर वो वीडियो काइंड ऑफ ऐसा हो गया ना कि कुछ महीने के बाद में उसको लाइक आते चले गए। फिर बहुत लोगों ने कमेंट भी डाला कि सर आप बढ़िया पढ़ा रहे हो, तो हम लोगों को ट्रेनिंग चाहिए। तो फिर हमने सोचा कि चलो, फिर मैंने वहाँ पे नंबर डाल दिया और किसी का कॉल आ गया। कॉल आने के बाद में उसको ट्रेनिंग दिया तो उसको और अच्छा लगा। उस बंदे ने फिर दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तीसरे ने चौथे को बताया, बताते बताते फिर मेरे को लगा कि काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि ये चीज़ें ना ऐसे एक दिन में नहीं होती है, इसको ना बहुत लगन और टाइम लगा है। अब मैं आप लोगों को ना मेरा बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। सबको सक्सेस स्टोरी तो सबको याद होता है, मैं बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। तो हम लोग एकदम छोटे परिवार से, एकदम छोटा मतलब एकदम बहुत ही छोटा, घर में 4 लोग हैं, मम्मी पापा, मैं और मेरा छोटा भाई। बहन नहीं हम लोगों को। तो मेरे जो फादर थे, मतलब है अभी बेसिकली, जो मेरे फादर है ही इज़ लाइक अ फार्मर। हम लोगों का एक कुछ 2 एकड़ का खेती है गाँव में, और वहाँ पे हम लोग खेती करते थे। तो फिर क्या हुआ कि घर का सिचुएशन इतना ख़राब था कि हम लोगों के पास में पैसा नहीं था, और पैसा तो था नहीं है, और घर में सबसे बड़ा कौन था? मैं ही था। मेरा भाई छोटा था उस टाइम पे। घर में कोई भी इंजीनियर नहीं, पूरे गांव के अंदर कोई भी इंजीनियर ना, कोई भी पूरे गांव में कोई इंजीनियर नहीं है। जो मतलब एक अमरावती में एक छोटा सा गांव है, नांदगांव पेट नाम से। वहाँ पे जो भी मतलब 1-2 अगर होंगे भी ना, तो मतलब बड़े खानदान से, और छोटा सा हम लोगों का गांव है। वहाँ पे ना मतलब आई गेस उस टाइम पे 10 तक के कुछ तो भी स्कूल थी, अभी तो काफ़ी बड़ा हो चुका है। फिर हमने क्या किया एजुकेशन के लिए, फिर मैं अमरावती आया। अमरावती इज़ ए डिस्ट्रिक्ट जो मेरे घर से ऑलमोस्ट 10-12 किलोमीटर्स होगा, वहाँ पे आया। फिर वहाँ पे आने के बाद में मैं ना पढ़ाई में एकदम अच्छा भी नहीं था, बट एकदम बुरा भी नहीं था। जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, एवरेज स्टूडेंट से जो ऊपर वाला होता है ना, वो बोलते हैं ना अपर मिडिल क्लास वाला उस लेवल का था अब मैं। सो मेरे को कुछ भी करके ना 10th में कुछ 84% मेरे को मिले थे। आई वॉज लाइक सेकंड इन माई, जो सेकंड था पूरे गांव के अंदर। जो फर्स्ट वाली है ना, उसकी जो आज की पोजीशन है, शी इज़ ए MD डॉक्टर, वो MD डॉक्टर है। एंड सेकंड आई वॉज लाइक, मेरे को डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो पेशेंस चाहिए, पढ़ाई चाहिए, और उसके बाद में ना बहुत सारा पैसा चाहिए। अब पैसा तो अपने पास में था नहीं, और मेरे को ये भी नहीं पता था कि अपने को इंजीनियर बनना है करके। तो फिर 11th-12th में मैंने किया, जैसे लोग बोलते हैं ना 11th-12th किया। हम लोगों के पास में वो PMT कुछ तो भी था, वहाँ पे मेरे को मार्क्स मिले। फिर ना मेरे को ना गवर्नमेंट में नहीं नंबर लगा मेरा। अब प्राइवेट जॉब करनी थी, तो वहाँ पे जो हमारे एक डायरेक्टर थे, उनका एक नया स्कूल एकदम नया स्कूल था। तो फिर मेरे घर वालों ने बोला कि भाई ये हमारा बच्चा है, इसको कुछ मतलब पैसा नहीं हमारे पास में प्राइवेट में आप लोगों को पढ़ाने के लिए। उस टाइम पे 45,000 कुछ तो भी उन लोगों का ये था। तो फिर उन्होंने बोला कि वो जो डायरेक्टर ना बहुत अच्छा था, उसने बोला कि ठीक है आप क्या करो ना, इसको फ्री में पढ़ाओ। तो फिर उसने मेरे को ना रहने के लिए जगह दिया। किसने? वो जो डायरेक्टर था इंजीनियरिंग कॉलेज का, उसने मेरे को रहने के लिए जगह दिया। फिर उसके बाद में और जाने आने के लिए तो वहाँ पे रह गया। तो फिर एक मेरे को अभी भी याद है कि जब मैं 11th-12th में था, तो एक आदमी था। पता है दुनिया में ना जब आप सक्सेस पे जाते हो ना, तो कदम कदम पे आप लोगों को ना एक अच्छे लोग भी मिलेंगे। बुरे लोग तो मिलते ही है, लेकिन अच्छे भी मिलेंगे। तो बंदा मेरे को आज भी पता है कि वो मेरे को 20 रुपये में खाना देता था, 20 रुपये में। क्योंकि जो टिफ़िन था मे बी 50-60 रुपये का उस टाइम पे होगा, तो वो उतने भी पैसे हम लोगों के पास में नहीं थे। और घर से जब कभी भी अगर टिफ़िन आता है ना,
तो खाना खाने के लिए अगर तुम कोई होटल में अगर खाना खाने के लिए जाओगे ना, तो वो अलाउ भी नहीं करता है तुमको। तो एक तो तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, एक तो रास्ते पे तुम खाओ, सेकंड ऑप्शन क्या है कि अगर किसी ने तुमको जगह दे दी तो उसके घर पे जाके खा लो। तो उसने मेरे को 20 रुपये में खाना खिलाता था मेरे को, वो बंदा। तो वो एक बंदा है। उसके बाद में क्या हुआ, जहाँ पे मैं रहने के लिए आया इंजीनियरिंग पे, तो इंजीनियरिंग में तो उसके पास में रहता था जहाँ पे डायरेक्टर ने मेरे को रूम दी थी। लेकिन सेकंड ईयर के बाद में ना मैंने वो रूम चेंज कर दिया, क्योंकि फिर मेरे को कई दूसरे लोगों के साथ में रहना पड़ता था। तो फिर वहाँ पे जो ओनर था, जो एज आई वॉज लाइक ए टेनेंट देयर, तो उसका फीस कुछ तो भी 1000 रुपीज़ पर मंथ था, 1000 रुपीज़ पर मंथ। तो उसने भी मेरे को 500 रुपये में भी बिठाया। उसने बोला कि ठीक है बेटा तू रहे। तो ऐसा समझो कि हर कदम पे किसी ना किसी ने हम लोगों की हेल्प की। ऐसा कर 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 करके हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने जितना भी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया ना, उसके लिए जितना भी खर्चा लगा, थर्ड ईयर तक मेरे पास में कंप्यूटर भी नहीं था, कंप्यूटर नहीं था मेरे पास थर्ड ईयर तक। थर्ड ईयर में फिर मेरे को एजुकेशन लोन मिला एसबीआई बैंक से। वो भी मैनेजर काफ़ी अच्छा था, उसने मेरे मार्क्स देखे और उसने बोला कि ठीक है ये कर सकता है। तो उसने, आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गॉट एजुकेशन लोन फ्रॉम माई दैट विलेज, वो भी एसबीआई बैंक में। तो उसने मेरे को एजुकेशन लोन दिया। एजुकेशन लोन मिला तो उसका मैंने लैपटॉप लिया और एक सेकेंड हैंड बाइक भी खरीदी। वो बाइक मेरे पास में आज भी है। मैं आज भी जब घर पे जाता हूँ ना, तब भी उसको चलाता हूँ। इसलिए क्यों नहीं बेचता उसको पता है क्या? क्योंकि वो एक फीलिंग्स है ना। आज मेरे पास में लाइक 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, जो भी है, लेकिन फिर भी वो पता है गांव में जाने के बाद में वही चलाता हूँ। हमारे घर में भी अभी कार है, उधर भी कार है, उधर भी दो 2 व्हीलर है नई वाली, लेकिन फिर भी मैं पुरानी वाली ही चलाता। आप बोलोगे कि ये तो पुराने जमाने के ख्यालात है, लेकिन फिर क्या करें, फिर भी वो अंदर से होता है ना कि या करना है बाबा। तब जाके बाबा अब फिर क्या, इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। इंजीनियरिंग कंप्लीट में ना लास्ट ईयर में जब था मैं, उस टाइम पे मेरे को जॉब लग गई। अब जॉब लगी हम लोगों को 10 लोगों को। अब जॉब किधर लगी, मैं महाराष्ट्र का बच्चा, जॉब लगी देहरादून में। महाराष्ट्र एंड देहरादून लाइक बहुत दूर है, 36 आवर्स ऑफ जर्नी। फिर मैंने क्या सोचा कि यार अभी अपने को पैसा तो चाहिए, कुछ भी करना है पैसा तो चाहिए। और घर वालों से भी प्रेशर आ रहा था। अब जब घर वाले, अब आप जिस उम्र में हो गए, आप लोगों को घर वाले बहुत कुछ बोलते होंगे कि अरे यार तुमने क्या किया, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम इतना बड़ा हो गए, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया, तुमने इतना पैसा खर्च कर दिया, दुनिया भर की बात बोलते होंगे। जिस लोगों को जॉब नहीं मिल रही उन लोगों को तो बोलते ही होंगे, है ना। तो फिर उस केस में क्या हुआ कि फाइनली कैसे भी करके, पता है क्या, जॉब लग गई बॉस। अब जॉब लगने के बाद में वो मेरे को लगा कि चंद्रयान में हो कि मंगल पे हो, मेरे को जाना है। जाना है, मेरे को जाना नहीं है, लेकिन मेरे को, मेरी जो सोसाइटी है, मेरे घर वाले हैं, मेरे बाहर वाले हैं, स्पेशली जो अपने पास वाले जब बोलते तब बुरा नहीं लगता, बाहर वाले जब बोलते तब भी बुरा लगता है, लेकिन घर वाले जब बोलते उससे और भी बुरा लगता। तो मेरे को जाना था, मैं गया। आई ट्रैवल्ड विथ 36 आवर्स ऑफ जर्नी। वहाँ पे गया, हम लोगों के पास में उस टाइम पे कोई एसी फीसी नहीं था, जो अपना स्लीपर होता है ना, वो स्लीपर निकाला, गए वहाँ पे। 9000 रुपये हाथ में मिलते थे। 9000 में से जहाँ तक मेरे को याद है 2000 रुपये मैं वो रेंट वाले को देता था, 2-3 हज़ार रुपये कुछ बचते थे। मेरा छोटा भाई भी उस टाइम पे ट्रैवल कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, तो उसको मेरे को पढ़ाना था। तो जो भी पैसे बचता था वो मैं उसको देता था, तब जाके उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। वो सिचुएशन और आज सिचुएशन क्या है कि उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके नाउ ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, आई एम एन IT पर्सन। एंड तब जाके हमने ये बनाया। फिर मेरे को अब क्या है, उस टाइम पे प्यार मोहब्बत भी थी, तो शादी तो करना था। आदमी गरीब होता है तो प्यार थोड़ी ना करता है, ऐसा थोड़ी है ना। तो फिर शादी कर ली। शादी भी, उसमें भी कुछ बहुत सारे चैलेंजेस, बट एट द एंड आई एम टेलिंग यू, वो बोलते हैं ना, हर जख्म का एक ही मलहम है, वो है पैसा। हर जख्म का एक ही मलहम है, वो है पैसा। और पैसा कब आता है? मेहनत से, लगन से। उस टाइम पे अगर हमने ये बोला रहता था कि बॉस हमसे नहीं होगा, मैं काफ़ी लोगों को यही बोलता हूँ कि जब आप हमारे पास में ट्रेनिंग के लिए आते हो ना, मैक्सिमम लोगों को मैं एक ही प्रॉब्लम देखता हूँ कि 2-4-5 महीने मेहनत करने के बाद में गाँव में वापस चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो आपको लगन के साथ में करना पड़ेगा। ओके। बहुत सारे लोग वापस क्यों चले जाते हैं पता है क्या? क्योंकि उनके घर में उनको खिलाने वाला एक माँ बैठी हुई होती है। हम लोगों को ये पता था कि अगर
मैं अगर अपने घर पे वापस चला जाऊंगा तो घर पे भी जो खिलाने वाली माँ तो है, लेकिन वो माँ जब खिलाएगी तो उसके साथ में सिर्फ खाना नहीं मिलेगा, खाने के साथ में और भी कुछ मिलेगा। और वो ताने जो है, वो सुनने का जो पेशेंस है, वो हम में तो नहीं था। सो वो ताने जो बोलते हैं ना, हम लोगों को पता है कि जब आदमी का खराब टाइम लगता है ना, तो घर वाले भी हम लोगों को विलन लगते हैं, राइट? लगते हैं ना। साला अगर मैं दूसरी जगह पे पैदा होता था तो और भी अच्छा होता था। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ, अच्छा टाइम हो, बुरा टाइम हो, जो भी टाइम हो, हम लोगों की वो केयर करते हैं, इसलिए हम लोगों को बोलते हैं, राइट? सो आप लोगों का अगर खराब टाइम चल रहा होगा तो ठीक है, और काफ़ी लोगों के घर में कुछ अगर बोलते नहीं होंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों को परवाह नहीं है, बोलते तो है और बोलना उनका काम है। इवन मैं भी, मेरा जब बच्चा बड़ा होगा मैं भी उसको कुछ ना कुछ बोलूँगा कि भाई कुछ कर ले, है ना? तो उन्होंने बोला इसलिए आज हम कुछ कहीं ना कहीं पे है। सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डिलीवर यू द बेस्ट कंटेंट, नॉट ओनली विद द टेक्निकल, तो आप लोगों को सभी पढ़ाएंगे। हम सोचते हैं कि एक आदमी अच्छा कैसा बनना चाहिए, हाउ ही कैन सर्वाइव इनटू दिस, ये जो अपना सोसाइटी है उसके साथ में आप कैसा सर्वाइव करना चाहिए। और पता है क्या, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आप कितना भी कुछ करो, ओके, आईटी में रहने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है लगन, जो आप हार्डवर्क करते हो। सेकंड थिंग इज, एक आपको अच्छा आदमी भी बनना है, राइट? अगर आदमी अच्छा नहीं बनोगे तो फिर आप जियोगे कैसे, क्योंकि चार लोगों से आपको काम भी करवाना है ना? सो मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि जितनी भी सक्सेस स्टोरीज आप लोगों को दिखता है, हम लोग कोई करोड़पति या फिर धीरू भाई अंबानी नहीं है, बट मेरे को पता है कि जहाँ से मैं आया हूँ उससे आज हम काफ़ी अच्छे हैं। एंड हम लोगों ने इतना बना लिया है कि आज हम 100 लोगों को भी पढ़ा सकते हैं, 1000 लोगों को भी पढ़ा सकते हैं। और टीचर्स डे आप लोगों ने इसीलिए मनाया है कि कुछ ना कुछ तो आपने अच्छे से हमसे लिया ही होगा। आप लोगों को हमसे जॉब मिले या ना मिले, मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, हम लोगों से आपको जॉब मिले या ना मिले, लेकिन हम लोगों से आपको एक अच्छा नॉलेज हमेशा मिलेगा। दैट्स इट फॉर द डे। दो ब्रांच मतलब जब हमने ये इंस्टीट्यूट, दो ब्रांच नहीं है बेसिकली, व्हेन वी स्टार्टेड दिस लर्नोमेट टेक्नोलॉजीज, तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन ही लेता था। फिर क्या हुआ कि मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर आने लग गया ऑनलाइन का, ओके। फिर मैंने सोचा कि चलो फिर एक हमने ये ऑफिस खरीदा, ये ऑफिस, ओनली वन ऑफिस। सो शुरुआत में जब हम लोग आए थे उस टाइम पे सिर्फ मैं अकेला था और मेरा ये ऑफिस बॉय देव था, हम दोनों ही थे पहले। फिर उसके बाद में आई गेस गौरव आया, देन हरीश, एंड देन बाकी लोग एक एक आते गए। तो इस पहले हम लोग यहाँ पे बैठते थे, यहाँ पे स्टूडेंट बैठते थे, यहाँ पे ट्रेनिंग होता था, यहाँ पे चाय बनती थी, यहाँ पे पीते थे, सब यहाँ पे। फिर उसके बाद में हम लोगों को लगा कि चलो थोड़ा सा एक्सपांड करने का, पैसे भी आने लग गए, काफ़ी पैसे आने लग गए। फिर पैसे आने लग गए तो फिर हमने सेकंड ऑफिस लिया, तब जाके फिर हम लोग अभी उधर शिफ्ट हुए। तो फिर हमने इसको थोड़ा इनोवेट भी किया, क्योंकि हम लोग गर्मी में, मैं भी बैठता था गर्मी में। और मैं आप लोगों को एक और इंटरनल बातें बताना भूल गया कि हम लोग जब छोटे थे ना, तो हमारे घर पे एक मशीन रहती थी, पता है कि वो चक्की की मशीन, पता है आप लोगों को? तो हम हमारा दड़न केंद्र बोलते हैं उसको, राइट? नहीं वो वाला नहीं, अभी आजकल तो दड़न केंद्र आ गया ना। एक मिर्ची की चक्की रहती थी हम लोगों के पास में। तो मेरा, अगर आप पुराना घर देखते थे उस टाइम पे, अभी तो नहीं है, अभी तो काफ़ी हमने उसको बढ़िया बना दिया। तो पुराने घर में हम लोगों को क्या था ना, एक रूम था, एक रूम मतलब टोटल आई गेस 2 ही रूम थी। एक रूम में मेरे पूरा परिवार सोता था और एक दूसरा रूम हमने बनाया था, वहाँ पे वो चक्की रहती थी। तो चक्की में 2 चक्कियाँ रहती थी, एक रहती थी आटे की चक्की, दूसरी रहती थी मिर्ची की चक्की। अब मिर्ची की चक्की का कैसा रहता है ना कि अगर आपने एक बार वो मिर्ची की चक्की चला दी तो उसके बाद में कम से कम हम आधे घंटे 1 घंटा वहाँ पे बैठ नहीं सकते थे। लेकिन मेरा ना, मेरे पास में जो लैपटॉप नहीं था उस टाइम पे, मेरे पास में कंप्यूटर लिया था मैंने 3rd ईयर में। तब मेरे को जब अगर कुछ ऑफिस का काम करना पड़ा, ऑफिस का मतलब या फिर कुछ भी रहा, कुछ प्रैक्टिस करना रहा, तो मैं पैसे कैसे कमाता था, जब मैं गांव में था ना, तो किसी का भी अगर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर या फिर कुछ भी खराब हुआ तो मैं उसके घर पे जाके वो नट बोर्ड से खोल के वहाँ से जो 500-1000 रुपये मिलते थे उससे मैं अपना गुजारा करता था।
तब जाके मेरे को कुछ ना कुछ पैसे मिलते थे। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि मैं किसी भी नट को ओपन कर सकता हूँ, लैपटॉप को खोल सकता हूँ, ट्रबल शूटिंग कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने वह गाँव में सीखी। मतलब मेरे लैपटॉप जब मेरे पास में कंप्यूटर आया तो अब साला वो क्या होता था ना कि हमारे घर पे वो चक्की थी, लोग तो आते थे, लोग चक्की चला के चले जाते थे। तो जैसे चक्की चला के जाते थे वहाँ पे खिड़की थी, वो खिड़की से जब हवा आती थी ना तो वो चक्की का जो पूरा घूम घूम के पूरे नाक के अंदर चला जाता था, तब भी काम करना पड़ता था बॉस। ये जो आप लोग एसी बेसी देखते हो ना, ये सब दिखावा है। ये दिखावा कब आया? ये अभी अभी आया, जब सब चीज़ें सही हुई। जब नहीं था तो आपने मेरे को देखा होगा, मैं जमीन पे भी बैठ सकता हूँ, मैं मुलायम कुर्सी पे भी बैठ सकता हूँ। तो जमीन पे क्यों बैठ सकता हूँ? क्योंकि हमने हमारी ज़िंदगी जमीन पे ही निकाली है। हमारे घर पे ना छत था। मेरे को अभी भी याद है कि जब बारिश का पानी आता था ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, गॉड स्वेयर, एकदम मेरी मम्मी की कसम खा के बता रहा हूँ, जो भी बताया 1% भी अगर झूठ होगा ना तो बोल देना। जब बारिश का पानी आता था ना तो बारिश का पानी ऐसे टप 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 नीचे गिरता था, तो मेरी मम्मी मेरे को ऐसे उठा के इधर रखती थी। ये सिचुएशन हमने देखी है। मेरे को अभी भी याद है कि एक बार बारिश का पानी चल रहा था और बहुत जोर से बारिश आ रही थी रात में, तो एक ईंट की जो दीवार होती है ना, दीवार में से एक ईंट टूट के मेरे सिर के ऊपर लग गई थी। तो उस टाइम पे मेरे को रात में बैंडेज मार के सुलाया था। मतलब ये सारी चीजें हुई हम लोगों के पास में, तब जाके ये करोड़ का जो तुम लोग को दिख रहा ना साम्राज्य, तब जाके ये बना है। एक दिन में नहीं बना बॉस। तो आप लोगों के जिंदगी में मैं आप लोग बता रहा हूँ, जब मैं पुणे में आया तब मेरे घर वालों ने 10,000 रुपये मेरे को दूसरे से लेकर दिए थे। बोले थे बॉस ये 10,000 रुपये बेटा, अगर इससे तुमको जॉब लगती है तो कर लेना, नहीं लगती है तो उधर ही रह लेना, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। तो वो 10,000 रुपये लेके मैं पुणे में आया। फॉर्चुनेटली बोलो, अनफॉर्चुनेटली बोलो, कुछ भी बोलो, मेरे को कॉग्निजेंट में जॉब लगी अगले 1 महीने के अंदर। और मेरे को सहारा दिया उस टाइम पे दोस्त लोगों ने सहारा क्यों दिया? क्योंकि आदमी अच्छा होना चाहिए, आदमी अच्छा होना चाहिए। तब जाके मेरे को अभी भी पता है कि एक जब कंपनी में जॉब लगा, 28,000 रुपये कुछ तो भी देना था उसको। इट इज़ लाइक वो एक प्लेटफॉर्म आता है, वो हमने देखा था। ओके, तब जाके जॉब लगी। तो उसको 28,000 रुपये देना था। 28,000 देने के पैसे नहीं था हमारे पास में। तो मेरे जो दोस्त लोग थे ना, जो ऑलरेडी जॉब पे लग चुके थे, उन लोगों ने पैसा जमा जमा कर कर करके हम लोगों को वो 28,000 रुपये पे किए, तब जाके हम लोग को जॉब लगी। फिर उसके बाद जॉब लगने के बाद में रिफंड कर दिया। सो द थिंग इज़, थोड़ा सा हार्डवर्क करो। मैं बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी जगह पे हो। मतलब आप लोग अगर हम लोगों के 40,000 अगर पे कर सकते हो ना, इसका मतलब आप लोगों के, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी जगह पे हो। ऐसे हज़ारों लोग होंगे जो हमारा ट्रेनिंग लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ पैसा ही नहीं है बॉस। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। बहुत सारे लोगों को हम लोग स्पॉन्सर करते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, उन लोगों का फीस भी कम करते हैं। जहाँ जहाँ पॉसिबल है वहाँ वहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपसे 40 लिए मतलब ख़राब किया हमने, क्योंकि हमको भी तो चलाना है। ओके, ठीक है।